गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रही हूँ। इसमें मेरा बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा डिस्क्लेमर है। छोटी पूंजी को स्विंग ट्रेडिंग करके बढ़ाने के काम आता है बिगनर्स को, इसीलिए बिगनर्स स्विंग ट्रेडिंग करना सीख जाए, बॉटम पे बाय और टॉप पे सेल करना वो सीख जाए। यही मेरा मोटिव है वीडियो बना। फर्स्ट स्टॉक है ग्रेव कॉटन्स लिमिटेड, इसका नाम है, लेकिन ये इसका कॉटन से कोई ये कोई इसका संबंध नहीं है। ये इंजन बनाती है कंपनी, मोटर्स ट्रैक्टर्स वगैरह की, ट्रक की इंजन बनाने में कंपनी है। तो इस कंपनी को मैं अपने रडार पे रख रही हूँ और इसमें मुझे कंसोलिडेशन पैटर्न दिख रहा है। मैं बिगनर्स के लिए बताऊँ कि कंसोलिडेशन पैटर्न्स कैसे रहते हैं। देखिए एक ही प्राइस में ये ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से। ये इस प्राइस को तोड़ने में यहाँ पे कामयाब हुआ था, इस वाले लेवल पे, और ये वापस से यहीं पे आके इस प्राइस पे ही ज़्यादातर ये होल्ड कर रहा है। तो ये प्राइस कौन सी है, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्योंकि वो स्टॉप लॉस के काम आएगी हमारे। ये देखिए ये 115 का स्टॉप लॉस और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा मेरा, अगर मैं बिगनर्स के लिए बताऊं तो यहाँ पे देखिए ये क्या फॉर्म हुआ है। इस पैटर्न को क्या नाम देते हैं, हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये मंथली चार्ट है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये ऐसे ही फॉर्म हुआ था। ये यहाँ गया, ये ऐसे ऐसे, फिर इसने इसको वापस से तोड़ा, लेकिन ये वापस से इस लेवल को रिटेस्ट करने आया, वापस गया, वापस इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है और एक बार इस लेवल को तोड़ा भी इसने, और लेकिन ये अपने अभी भी हायर जोन में ही है। हायर लोज तो बना रहा है लेकिन हायर हाइज ये स्टॉक बना नहीं रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा उसमें ये। तो अगर हम इसको ऐसी ट्रेंड लाइन भी खींच के रखें तो भी ये देख सकते हैं आप, ये स्टॉक जो है ये पर्टिकुलर लेवल को तोड़ने में कामयाब नहीं हो रहा है। अभी ये तोड़ने में कामयाब हो चुका है, एक बार ये गया था लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो हम रेजिस्टेंस का फर्स्ट टारगेट ही लेंगे, रेजिस्टेंस का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये देखिए ये अगर वापस से गया, यहाँ ऊपर गया और वापस इस लेवल को रिटेस्ट करने आया तो भी ये गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी, या अदरवाइज ही इस मार्केट सेंटिमेंट की वजह से अगर इस वापस से डब्बे में भी आया तो भी अपना स्टॉप लॉस जो है 115 का है और मैं इस लेवल पे इसमें एक्यूमुलेशन करते हुए जाऊंगी। और फर्स्ट टारगेट मेरा जो रहेगा 257 का रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 321 का 307 का। तो ये हम देखेंगे कि हमें कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये वाला जो भी डिप का हम अगर ट्रेडिशनल वे से निकालते हैं तो ये टारगेट इसने ऑलरेडी अचीव कर दिया है, ये वापस से उसी लेवल पे आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये लेवल जो है ना वापस से जा रहे, तो यहाँ तक हम एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे पार्शली, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, अभी भी वहाँ पे वो मौजूद है क्या, ये हम देखेंगे। वाटर टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड करके यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट बुक करके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए 307 तक के टारगेट में बाकी के शेयरों में मेरे लूँगी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें बॉटम कैसे पकड़ना है। एक बार ये देखिए ये सपोर्ट क्रिएट कर, कोई रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है स्टॉक, नया हाई बनाता है, फिर उसके बाद वो जो सपोर्ट तोड़ता है, रेजिस्टेंस तोड़ता है, उसको रिटेस्ट करने एक बार ज़रूर स्टॉक आता है। और इस स्टॉक ने तो काफ़ी बार इस वाले रेजिस्टेंस को सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6, 7, 8, 9 और 10वीं बार इसने फेक ब्रेकआउट दे के ये सारे स्टॉप लॉसेस उड़ाए और वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट की है। फिर यहाँ से गया ये कंसोलिडेशन करते हुए, फिर यहाँ से इसने एक नया हाई लगाया है। हमें स्टॉक की चार्ट पे जो है स्टॉक की हिस्ट्री भी चेक करनी रहती है। चार्ट्स मतलब ही हिस्ट्री रिपीट होता है। तो हमें ये देखना है कि इस स्टॉक का क्या नेचर है।
नया हाई बनाने के बाद ये वापस अपने लेवल को रिटेस्ट करने आता है। देखिए नया हाई बनाने के बाद अपने लेवल को रिटेस्ट करने आता है, फिर एक बार, दो बार, तीन बार, ये दो बार के बाद तीसरी बार तोड़ने में कामयाब हुआ है, वापस से अभी तोड़ने में कामयाब हुआ है पांचवी बार। तो देखते हैं कि यहाँ तक अगर ये आया तो इसके नेचर के हिसाब से हमें एक बार इस वाले नए हाई के पास हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर ये हमारा पार्शियली प्रॉफिट यहाँ बुक हो जाएगा तो हमें इस नेचर का भी पता चल जाएगा कि इसके बाद ये वापस से नया हाई बनाता है कि वापस से अपने लेवल को रिटेस्ट करने आता है, और रिटेस्ट करके ये जब जाएगा तब मैं मेरा ये स्टॉप लॉस जो है वो आगे ट्रेल करूंगी। जैसे ही मुझे स्विंग हाइज मिलते जाएंगे मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाऊंगी, और आगे आने वाले दिनों में ये मुझे 369 तक के टारगेट्स दे सकता है। तो मैं ग्रेव्स कॉटन्स को अपने रडार पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख रही हूँ। आप भी इसका चार्ट एनालिसिस करके आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट जो और वीकली चार्ट है लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाते हैं। और अगर मैंने आज लिया और मुझे कल इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न दे दिए मेरे कैपिटल के अनुसार, तो मैं इसमें से पार्शियली प्रॉफिट कल के कल भी बुक कर सकती हूँ। ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में हमारे कैपिटल के हिसाब से हम तय करते हैं कि हमें कितने परसेंटेज मिल रहे हैं रिटर्न। अगर बैंक हमें 7% रिटर्न देती है साल के, तो अगर मुझे कोई स्टॉक वीकली में ही 7% से 10% रिटर्न देता है तो वो मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो मेरे लिए गुड ट्रिगर रहेगा। मैं वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक करके, पार्शियली प्रॉफिट बुक करके थोड़े से शेयर रखूँगी, ताकि मैं ये जो मुझे फंडामेंटली भी और चार्ट टेक्निकली भी जो अच्छा स्टॉक मैंने एनालाइज करके रखा है उसकी चाल मुझे समझ में आए, वो कितना रिट्रेस हो रहा है और कितना जंप दे रहा है। तो आई होप आपको बिगनर्स को अभी मालूम हुआ होगा कि कैसे चार्ट रीडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस हम कहाँ रखते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पे ये आया, मैंने अगर इस डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे ये लेवल को होल्ड कर रहा है ऐसे सोच के मैंने अगर यहाँ पे बाइंग की, तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ जब निकलेगा स्टॉक और ये नया हाई लो बनाता है, तो ये लो जो है मैं इस लो के पास, स्विंग लो के पास मेरा ये स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट करूँगी। ये ऐसे स्टॉप लॉस से शिफ्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कई स्टॉप लॉस लगाया और मैंने यहाँ पे बाय किया, ये स्टॉप लॉस अगर मैंने मेंटेन किया है जो कि लो है, तो क्योंकि इस लो के पास से ये लो ज़्यादा लोअर लोज बना था, तो ये स्टॉप लॉस मेरे काम का नहीं था, ये मेरे काम का था। तो मैंने इस वाले स्टॉप लॉस को यहाँ पे अप्लाई किया और ये मेरा हिट नहीं हुआ, यहाँ से मुझे जंप मिली, यहाँ से ये नीचे आया, लेकिन मुझे इसमें रहना था निवेशित। तो मैंने क्या किया, जब ये घूमने लगा तो कंफर्मेशन के बाद जब ये कैंडल बनी तो मेरा ये वाला स्टॉप लॉस जो था मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। आपको समझ में आया होगा कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं। जो भी हमें स्विंग लोज मिलते जाएंगे हम वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाएंगे, ताकि कभी भी मार्केट में करेक्शन आए तो हम प्रॉफिट में ही निकले। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा ABSL AMC। AMC स्टॉक को अपने रडार पे रखिए। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। ये आदित्य बिरला AMC कंपनी है। अगर मैं इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करूं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए अब ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका 625 का रहेगा, क्योंकि ये फिबोनाची का इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको इसने सपोर्ट लेके ये वापस जर्नी स्टार्ट की है इसने। ये आने वाले दिनों में मुझे जो है वो 1000 तक के टारगेट्स दे सकता है। अभी ये 825 पे ट्रेड कर रहा है और मेरा स्टॉप लॉस जो है 625 का है और 1000 रुपये से लेके 1100 तक का मेरा इसका टारगेट है। अगर हम ट्रेडिशनल वे से भी इसका टारगेट निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसके टारगेट्स कैसे फाइंड करती हूँ। मैं एक फिबोनाची का ही यूज़ करती हूँ और ज़्यादातर मैं ट्रेडिशनल वे से भी उसका यूज़ करती हूँ। इसमें से थोड़े से रिटर्न तो ये अभी दे चुका है। अभी ये हम ड्रॉ करके रखेंगे। मैं कोई भी एनालिसिस किया हुआ डिलीट नहीं करती, क्योंकि मार्केट ही मुझे सही या गलत साबित मेरा एनालिसिस सही है या गलत है ये मार्केट मुझे खुद ही बताएगा। इसीलिए मैं
ड्रॉ करके रखती हूँ, ये मुझे 1100 तक के टारगेट आराम से दे सकता है। तो मैं इसको ABSL AMC को भी अपने रडार पे ज़रूर रखूँगी। तीसरा स्टॉक है बायर क्रॉप साइंस। ये जो है बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स बनाती है कंपनी, तो इसको भी अपने रडार पे ज़रूर रखिए। ये देखिए अभी अभी इसने कंसोलिडेशन से बाहर निकला है स्टॉक, और काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन जो था जो इसने तोड़ दिया है। मंथली चार्ट जो है मोस्टली आपको एक बार मैं इसका चार्ट सही से एनालिसिस करके बताती हूँ। ये देखिए इसने इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ा, ये जो रेजिस्टेंस था इसको तोड़ा और वापस से इसको रिटेस्ट करने आया, यहाँ के स्टॉप लॉस से उड़ाए और वापस से ऊपर की जर्नी इसने स्टार्ट की है। अगर मंथली में भी हम देखें तो इसमें भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर भी है और डब्ल्यू पैटर्न भी है। इससे अगर हम देखें, ये देखें ये हायर लोज भी बनाते हुए जा रहा है। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचूं, मैं आपको एक बार ट्रेंड लाइन खींच के दिखाती हूँ। ये देखिए, लेकिन इसने हायर लोज जो है वो काफ़ी कम, हायर हाई जो है वो काफ़ी कम बनाए हैं। ये काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन में चलता है स्टॉक। देखिए इसका नेचर ऐसा है, तो हम इस स्टॉक को भी मैं अपने रडार पे ज़रूर रखूँगी, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन में, अगर मैं ऐसे भी देखूँ, यहाँ से भी देखूँ, तो ये काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन इसने तोड़ा है और ये एक अच्छी रैली बिगनर्स के लिए मैं बता देती हूँ। ऐसे जो भी मल्टी ईयर्स कंसोलिडेशन के स्टॉक रहते हैं, जो 2014 से लेके 2024 तक ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चल रहा है, एक ही प्राइस के आजू बाजू में ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा दूर 1-2 हज़ार में ये स्टॉक ऊपर की जर्नी दे देता है। जब ये कंसोलिडेशन तोड़ा तो टोटली 1000 से 4600 से 6700 तक, मतलब कि ये जब इतनी बड़ी कंसोलिडेशन से निकला तो इसने डायरेक्ट 2000 पॉइंट्स की रैली दी है और वापस से इसने इस लेवल को होल्ड भी किया है। इस स्टॉक का ये वाला नेचर है। ये मंथली चार्ट है, मैं मंथली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों दिखा देती हूँ, क्योंकि ये जो है वो मेरा वीडियो बिगनर्स के लिए है, ताकि वो अच्छे से सीख जाए। अगर मैं ये जो स्क्वायर है उसको अगर मैं डिलीट करके आपको दूसरा स्क्वायर लगा के दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे परफेक्टली हमें हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, ये देखिए, है ना। अगर ये यहाँ से भी लेंगे भी पैटर्न फॉर्म है, यहाँ पे काफ़ी पैटर्न फॉर्म है, ये डब्ल्यू पैटर्न भी हुआ है और इसने ये राउंडिंग बॉटम भी अगर इसको हम कंसिडर करते हैं तो ये कप विथ हैंडल राउंडिंग बॉटम, यहाँ पे काफ़ी सारे इस होल्ड करने के चक्कर में काफ़ी सारे पैटर्न्स यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि डेली में ये कैसे दिख रहा है चार्ट। ये देखिए डेली में ये कितने दिनों का कंसोलिडेशन है, आप देख सकते हैं। जब ज़्यादा दिनों के कंसोलिडेशन से स्टॉक निकलते हैं तो स्टॉक जो है, ये देखिए यहाँ पे भी डेली में भी उसने वही फॉर्म किया है। ये जब लेवल ये तोड़ता है तो उस लेवल को ये काफ़ी दिनों तक होल्ड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, ये यहाँ पे ऊपर गया, रिटेस्ट करने आया, वापस गया, रिटेस्ट करने आया, वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन करके वापस गया, वापस से अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। ये स्टॉक हमें काफ़ी बढ़िया रिटर्न देते हैं। ऐसे स्टॉक जो भी कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ निकलते हैं स्टॉक, वो स्टॉक हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते हैं। देखिए इसका नेचर ही ये है, ये कंसोलिडेशन के बाद जब भी ये राउंडिंग बॉटम या कप विथ हैंडल बनाता है, ये ब्रेक करता है और रिटेस्ट करने वापस आता है, वापस से चला जाता है, वापस से दूसरा हाई बना के वापस से रिटेस्ट करने ये स्टॉक आता है। मतलब कि ये स्टॉक अपना कोई भी रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद उसको रिटेस्ट करने ज़रूर आता है। तो अगर मैं इसका छोटा सा अगर वीकली में अगर टारगेट बताऊँ आपको, ट्रेडिशनल वे से टारगेट्स हम निकालना देखेंगे। ये देखिए, और वहाँ पे अपना एनालिसिस कितना सही है वो हमें पता चलेगा कब, जब यह हमारा टारगेट हिट हो जाएगा।
अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 5000 का रहेगा इसमें, क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिनों के लिए होल्ड करने वाली हूँ। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और ये मुझे 8138 तक के टारगेट दे सकता है। अगर मैं ये 138 तक भी ना रुकूं तो मैं यहाँ पे 8000 का टारगेट तो भी आराम से ले सकती हूँ। अभी ये 6700 पे चल रहा है। तो जब ये लेवल तोड़ेगा ऊपर की तरफ, जो भी ये कंसोलिडेशन की ये जो रेजिस्टेंस है जो मैं आपको दिखा देती हूँ वापस से, ये रेजिस्टेंस जो ये होल्ड किए है, देखिए इसको तोड़ा वापस से यहाँ पे होल्ड किए है। ये टारगेट अगर किसी को इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो 6000 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 6700 पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉप लॉस जो रहने वाली हूँ, और ये जब तक कन्फर्मली तो ऊपर की तरफ ये जंप नहीं करता तब तक ये वाला स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं करूँगी। मुझे ये स्विंग लो मिलना चाहिए। जब इसको तोड़ के ये यहाँ पे या 7000 पे ट्रेड करने लगेगा तो मैं ये मेरा 5000 का स्टॉप लॉस 6600 पे शिफ्ट करूँगी। ऐसे करते करते जब मुझे ये नया स्विंग मिलता जाएगा तो मैं इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ये जो 6600 का है ऊपर में 7000 के पास शिफ्ट करूँगी। ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें दे सकता है, क्योंकि ये मंथली अगर देखा जाए तो काफ़ी महीनों से ये कंसोलिडेशन में, ये देखिए ये देखा जाए तो वैसे बहुत दिनों से ऐसे कंसोलिडेशन पैटर्न बना के ही ये जा रहा है। तो ऊपर की तरफ हमें आसानी से 2000 तक के टारगेट पॉइंट्स दे सकता है ये। तो बायर्स क्रॉप साइंस लिमिटेड को भी मैं अपने रडार पे रख रही हूँ, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रही हूँ। आप भी अपने रडार पे इसको रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट एनालाइज करना सीख जाइए। और स्विंग ट्रेडिंग में अगर मुझे आज खरीद के 1-2 दिन में ही मुझे मेरे कैपिटल के हिसाब से काफ़ी अच्छे रिटर्न अगर मिल रहे हैं तो मैं उसको बुक करती हूँ। मैं ज़्यादा दिनों तक फिर वेट नहीं करती। अगर मुझे 1-2 दिन में ही अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो वो बुक करना कभी भी बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो करेक्शन मोड में है। अभी ये जो है 1.5 कैरेट बाउंस आ रहा है अपने मार्केट में। अपना मार्केट काफ़ी दिनों तक थोड़ा साइडवेज, फिर कंसोलिडेशन में थोड़ा साइडवेज, फिर ऊपर जाएगा। तो जैसे ऊपर जाएगा तो ये हमें ऐसे अप ट्रेंड वाले स्टॉक चुनने हैं जो मार्केट सेंटिमेंट की वजह से रुक चुके हैं, मार्केट गिर रहा है इसलिए, लेकिन इन स्टॉकों को ऊपर जाना है। तो ऐसे चार्ट फाइंड आउट करके मैं आपके सामने लाती हूँ, आपको उसका एनालिसिस करके बताती हूँ। तो कभी भी जो है स्विंग ट्रेडर को अपनी पूंजी एक ही स्टॉक में नहीं डालती हूँ मैं। ये मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि हर कोई स्टॉक का अपना नेचर रहता है, उसको वाटर टेस्टिंग करना रहता है। जब RSI 60 के ऊपर तीनों टाइम फ्रेम में है तो वो हमें बहुत जल्दी अच्छे रिटर्न देता है। ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं हमें। तो मेरे वीडियो को जो भी रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।